तो चलिए आज आपको एक ऐसी हस्ती की कहानी सुनाते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक हंसमुख और गोल मटोल चेहरा उभर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टुनटुन की। आज के दौर में शायद कई लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो आइए टुनटुन की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से आपके साथ साझा करते हैं। टुनटुन का असली नाम था उमा देवी खत्री। उनका जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। सोचिए, वही टुनटुन जिन्हें हम कॉमेडी की दुनिया में एक बेमिसाल चेहरा मानते हैं, असल में गरीबी और संघर्ष से भरी जिंदगी जी रही थी। बचपन में वे अपने चाचा के साथ रहती थीं और हालात ऐसे थे कि पेट भरने के लिए उन्हें दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा तक करना पड़ता था। उनकी जिंदगी में परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। जमीन के विवाद ने उनके बचपन को गहरे जख्म दिए। उनके माता पिता की हत्या कर दी गई और खुद टुनटुन ने एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं है। मेरा 8-9 साल का भाई था जिसका नाम हरी था। अलीपुर में हम रहते थे और एक दिन उसकी भी हत्या कर दी गई। तब मैं सिर्फ 4-5 साल की थी। सोचिए, इतने कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को खो दिया और अनाथ हो गई। उनकी जिंदगी में ये कठिनाइयां कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो सोचिए, महज 23 साल की उम्र में टुनटुन ने वो कदम उठाया जो शायद बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। अपने गांव की गरीबी और दुखों को पीछे छोड़कर उन्होंने घर से भागकर मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुंची तो सीधे संगीतकार नौशाद साहब के पास जा पहुंची और उनसे कह डाला, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए, वरना मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। टुनटुन की ये बात सुनकर नौशाद साहब को हैरानी तो हुई, लेकिन उनकी लगन देखकर उन्होंने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। और फिर आया साल 1947 का वह यादगार पल, जब फिल्म दर्द में टुनटुन का पहला गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का लोगों के सामने आया। ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी इसे सुनते ही पुराने गानों के शौकीनों के दिल धड़क उठते हैं। इसके बाद टुनटुन ने आज मची है, बेताब है दिल जैसे कई और सुपरहिट। उन्होंने चांदनी रात, भिखारी और चंद्रलेखा जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लेकिन दोस्तों, किस्मत में शायद उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उस दौर में लता मंगेशकर जैसी दिग्गज गायिकाओं के आने के बाद नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अभिनय में हाथ आजमाएं। इस पर टुनटुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनय करूंगी, लेकिन सिर्फ दिलीप कुमार के साथ। नौशाद साहब हंस पड़े, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और 1950 में फिल्म बाबुल में उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ नरगिस भी लीड रोल में थी। इसके बाद टुनटुन ने कोहिनूर 1960, लकी नंबर 1961 और खुफिया महल 1964 जैसी क्लासिक मूवी में काम किया। 60 और 70 के दशक में तो वह बॉलीवुड की कॉमेडी क्वीन बन गई, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग और चुलबुले अंदाज से लोगों को हंसाने का जिम्मा टुनटुन का ही था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल 1982 जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, जो दर्शकों के लिए यादगार बनी। 5 दशकों के करियर में उन्होंने करीब 198 फिल्मों में काम किया और उनके कॉमेडी पार्टनर्स जैसे भगवान दादा, मुखरी, जॉनी वॉकर और केशटू मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही। उनकी आखिरी फिल्म कसम धंधे की 1990 थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से अलविदा ले लिया। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जमीन के विवाद में टुनटुन के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई। मौत से सिर्फ 2 दिन पहले फिल्म क्रिटिक और इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे, वो कैसे दिखते थे। जब उनका निधन हुआ, मैं शायद 2 या 2.5 साल की रही होंगी। मेरा एक 8-9 साल का भाई था जिसका नाम हरी था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम अलीपुर नाम के गांव में रहते थे। एक दिन भाई की भी हत्या हो गई और मुझे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया गया, बस 2 वक्त के खाने के बदले में। उस समय मेरी उम्र 4-5 साल की थी। उनका बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उनकी जिंदगी में एक व्यक्ति ने उन्हें नई राह दिखाई, अख्तर अब्बास काजी, जो एक एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर थे। काजी साहब ने उन्हें सपोर्ट किया और हिम्मत दी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त काजी पाकिस्तान के लाहौर चले गए और इसी दौरान उमा देवी ने मुंबई का रुख किया, फिल्मों में गाने का सपना लेकर।
किस्मत देखिए, बाद में काजी भी मुंबई आ गए और 1947 में दोनों ने शादी कर ली। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद उमा देवी ने अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा और आखिरकार एक लंबी बीमारी के बाद 23 नवंबर 2003 को मुंबई के अंधेरी में टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 80 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चली गईं। अपने पीछे वो 4 बच्चों और 4 पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गईं। उनकी जिंदगी की कहानी, उनके संघर्षों से भरी हुई यात्रा और उनके अनोखे कॉमिक अंदाज ने भारतीय सिनेमा में एक अलग छाप छोड़ी है। आज भी जब भी हंसी की बात होती है तो टुनटुन का नाम जरूर याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी टुनटुन जी की अनसुनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हिम्मत, जुनून और मुस्कुराहट से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें।